तो दोस्तों ये वही धूल है जो ये तुम्हारी और हमारी आंखों में झोंक रहा। मतलब इतने दिनों से भक्त वाली रील बना बना के मन ऊब गया था। राधे 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 राधे। सोचा कुछ क्रेजी करते हैं, जॉनर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो क्या किया, कथावाचक बन गए। अब कथावाचक में लोगों को लपेटेंगे। अब दोस्तों भाई साहब कार्यस्थल पर मर्सिडीज में आए। सोचिए अब आप जब स्कूल करते हो, 12-13 साल स्कूल करते हो, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो, फिर बहुत से लोग उसके आगे कुछ मास्टर्स वगैरह करते हैं, फिर अपनी पूरा पिछवाड़ा घिसते हैं 30-40 साल या 10-12 साल भी अगर अच्छा पैकेज हाथ लग गया, उसके बाद कुछ इस तरीके की गाड़ी वो अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन भाई साहब पहले ही मर्सिडीज में अपने कार्यस्थल पर जा रहे हैं। स्कोप मतलब इतना ज्यादा है ना, चीजों का स्कोप इतना बेहतरीन हो गया जिसकी कोई हद नहीं। मैं तो सोचता हूं मेरे बड़े भाई बहन जो फालतू में अपने बच्चों के पीछे चप्पल जूते लेके भागते रहते हैं कि पढ़ लो, वो भी यही करें, ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। और टेंशन भी नहीं है, फेम का फेम भी हाथ लग रहा है और मेहनत भी नहीं हो रही है, और उल्टा जो पढ़ाई पे पैसा खर्च करना है वो रिटर्न में वापस आ रहा है। तो ये बढ़िया है, मतलब बहुत ही बेहतरीन काम है। अब दोस्तों यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है विश्व विख्यात। काहे का विश्व विख्यात और कितनी कथावाचक कर चुके हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है। नहीं, मैं भागवत कथा नहीं करता, मैं आपसे ज्ञान में भी बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे देखिए मैं इस बच्चे के या इस बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स वगैरह मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं सोसाइटी को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये बच्चा आपको ऐसी बातें बता पाएगा जो शायद प्रेमानंद जी महाराज ना बता पा रहे हो, या फिर और भी बहुत सारे गुरुजी हैं। अगर मैं लो फील कर रहा हूं लाइफ में तो मैं इस बच्चे को सुनने जाऊंगा, या फिर मैं प्रेमानंद जी महाराज के पास जाऊंगा, या फिर मैं नीम करौली वाले बाबा क्या जाऊंगा, उनके आश्रम में बैठूंगा और अपने मानसिक शांति का अनुभव करूंगा। या और भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी को महादेव से प्रेम है, किसी को कृष्ण जी से प्रेम है। ये बंदा हर वीडियो में तो अपने भगवान जी बदल लेता है। कभी हनुमान जी का भक्त है क्योंकि हनुमान जयंती है, नवरात्रे चल रहे हैं तो दुर्गा माता का भक्त है, और जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण जी के तो वैसे भक्त हैं ही, उसके बाद में शिवरात्रि आ गई तो शिव जी के भक्त हो गए। इस तरीके से जो है जॉनर बदलता रहता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जिस चीज की लहर चल रही होगी रील भी तो वही चलेगी ना। अब दोस्तों अगर ये इतने ही लव्ड हैं, इतने ही ज्यादा लोग इन्हें चाहते हैं, तो इनको कमेंट सेक्शन ऑफ क्यों करना पड़ रहा है? मैं कह रहा हूं ट्रोलर्स हर जगह है, लेकिन ट्रोलर्स अगर इतनी भारी मात्रा में ट्रोलिंग कर रहे हैं तो कुछ तो कहना चाह रहे होंगे। जो नया समाज है, आप और मैं, यूथ जो है, जो यूथ ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये चीज सोचनी चाहिए ना कि भाई हम क्यों एक्सेप्ट करें, हम देखें क्यों। सबसे बड़ी बात तो है हम देखें। इतने इस बच्चे की कुछ दिनों पहले इतनी बुरी हैवी ट्रोलिंग हो रही थी, मीडिया में इसको बुलाया जा रहा था, ये वहां पे रटे रटाए सवाल जो थे वो करे जा रहे थे, उसके बाहर अगर कोई सवाल पूछ ले तो ये बिल्कुल ऑफ हो जा रहा था। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। इसके या इसके घर वालों को इस चीज की समझ नहीं आई कि अब जो है हमें बैक ऑफ करना चाहिए। नहीं, ये अब जो है जिद बन चुकी है। जिद ये बन चुकी है कि हम तो पीछे हटेंगे ही नहीं, जिसको जो करना है करता रहे, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। दिक्कत ये है कि ये जो इस बच्चे का भविष्य खत्म है। भविष्य खत्म से मेरा मतलब ये है कि ये ऐसे ही इंस्टाग्राम पे आते रहेंगे, बहुत बढ़िया। अब कथावाचक बन गए हैं, अब शोज भी होते रहेंगे, वो और बहुत बढ़िया, अर्निंग बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो आते ही रहेंगे ना। जिसको भी फेम चाहिए वो जाएगा, लिंक करने की कोशिश करेगा किसी भी तरीके से ताकि हिटिंग्स मिल जाए। लेकिन क्या आगे इसका कोई दोस्त यार बन पाएगा? जैसे हमारे बहुत से दोस्त यार होते हैं जिनके साथ हम बहुत सी बातें शेयर करते हैं, ये कर पाएगा? कोई इसको अपने आसपास ही नहीं भटकने देगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर धर्म का ही ज्ञान देना है तो सीधी सच्ची बात है, गुरुकुल में भेजो। गुरुकुल में होती है शिक्षा, लेकिन वहां पे इंस्टाग्राम अलाउड नहीं होता है। आप दोस्तों ये वीडियो देखिए। अब दोस्तों ये वीडियो जो है ये है गुरुकुल का वीडियो, जिसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है, और किसी ने स्नैपशॉट बना के एक डाला है। ये बच्चों के पर्सनल इंस्टाग्राम नहीं है, कि कोई भी इंस्टाग्राम बनाना मुझे लगता है अलाउड ही नहीं होगा। वहां पे एक बहुत स्ट्रिक्ट कल्चर फॉलो किया जाता है, जिसमें उनको सुबह जल्दी उठना होता है,
एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है, सब कुछ नहीं खाना होता है, और भी बहुत सारी क्रियाएं कराई जाती हैं, तो आदमी बनता है। या फिर अगर हम नागा साधुओं में आ जाते हैं तो उनका तो और भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ब्रूटल चीजें होती हैं, वो तो कोई भी नहीं झेल पाएगा, वो तो बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं झेल पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात यह है कि अगर जब ऐसी चीजें होती हैं ना, तो धर्म गंदा होता है इस प्रकार से कि भाई लोग मजाक उड़ाते हैं। वो लोग मजाक उड़ाते हैं जिनको शायद हम फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर हम बुरा मानते हैं और फिर हम उनके लिए बोलते हैं। अच्छा, कुछ दिनों से आपने देखा होगा दोस्तों, जब से आइशो स्पीड ने चाइना में ट्रैवल किया है, व्लॉग्स वगैरह बना के डाले हैं, तब से इंडिया में एक लहर भी उठ गई है कि इंडिया चाइना क्यों नहीं बन रहा है। एकदम से याद आ गई है इंडिया। देखो, किसी भी देश को जो ग्रेट बनाने का काम होता है ना, वो गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है पब्लिक का। क्या अमेरिका को ग्रेट अमेरिका की गवर्नमेंट ने बनाया? नहीं, पब्लिक ने बनाया। पब्लिक चीजें करती है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लोग जो है इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है, कम्युनल धर्म को लेकर लड़ रहे हैं एक दूसरे से, जात पात हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये तो कभी ग्रेट बन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उससे आगे बढ़ना ही चाह रहे हैं। जेनजीज जो हैं वो अलग ही दौड़ में लगे हुए हैं, उनको टेलर स्विफ्ट चाहिए, उनको बीटीएस चाहिए, उनको ये सब चाहिए, वो अपनी अलग दौड़ में लग रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट कोई नई अगर ट्रेन चला देना, तो लोग जो है ना उस ट्रेन में से सामान चोरी करके ले जाती हैं। ये लोग इंडिया को ग्रेट कैसे बना सकते हैं? सेकंड एसी, फर्स्ट एसी या थर्ड एसी में वो जो अटेंडेंट होता है ना, जो आपको सामान देता है, वो हर स्टेशन में फटी में घूमता रहता है इधर उधर, कहीं कोई चादर या कोई तकिया चोरी करके ना ले जाए, उसकी सैलरी से कट जाएगा। उसने मुझे ही खुद बताई है ये बात। और हर स्टेशन पे वो भाई फटी में भागता रहता है, हर सीट पे, आप अभी उतरोगे, आप तभी उतरोगे, पूछता रहता है। तो ग्रेट कैसे बनेंगे? क्योंकि उस बंदे को अपनी सैलरी का डर सता रहा है। जब हमारा जरा सा कुछ अच्छा अगर हम दे दें तो वो चीज ही खत्म कर देते हैं। ये चीज हुआ भी था, एक नई ट्रेन चली थी, उसमें से शीशे चोरी हो गए, टैप्स चोरी हो गई, मग्गे बांध के रखने पड़ते हैं रेलवे में क्योंकि चोरी हो जाती है। और ये तो रेलवे की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो लिखते हुए मेरे सामने एक रेलवे से रिलेटेड वीडियो आ गई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे अगर फ्री कंज्यूम करवा दो ना, तो लोग उस तरीके से उस लेवल तक उसको गंदा कर देते हैं कि वो यूज करने के लायक ही नहीं रहती। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करूं तो कौन जाना चाहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल? वहां गंदगी इतनी होती है, कितना भी साफ कर लो, लोग ऐसे आते हैं जिनके अंदर सेंस नहीं है, सिविक सेंस ही नहीं है। अगर बात करी जाए तो सिविक सेंस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से इस बच्चे को झोंकना बहुत गलत है, और सोसाइटी पे ये इंपैक्ट आएगा कि ज्यादातर माँ बाप जो है ना इसी चीज के लिए मोटिवेटेड हो जाएंगे कि हम भी अपने बच्चों को इन्हीं चीजों में डाल के वीडियो बनाते हैं, और फिर हो चुका काम, फिर लग जाएंगी लंका। एक तरफ जेनजी, एक तरफ फिर ये सारी चीजें, लंका तो पूरी पुत ही जाएगी। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए।